हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मेरे साइड में आप देख रहे हैं ये एक हमर मशीन है, यानी कि एक ड्रिल मशीन है। और इसमें दो फंक्शन है, हमरिंग भी कर सकते हैं और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, ये दोनों ही है। और साथ ही में इसमें होल्सा कटर का भी आपको यूज करना वो भी कर सकते हैं, या मेटल को कोई काटना उसको भी काट सकते हैं। ये सभी चीज है इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि कैसे इसका यूज किया जाता है। मैं जो मंगाया हूँ ये दोबारा मंगाया हूँ, यानी कि ये कुछ इसमें अच्छा है तभी मैं दोबारा इसको मंगाया हूँ। साथ में आपको रेट भी बताने वाला हूँ कि ये कितने को मेरे को पड़ा है और ये कितने दिनों बाद मैं मंगाया हूँ दोबारा। तो सारा चीजें मैं फीडबैक भी देने वाला हूँ आपको, अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसको मैंने यूज कर लिया है ऑलरेडी 2 दिनों में, क्योंकि मैं साइट पे नहीं था तो हमारे जो भी लोग थे वो इसको यूज कर लिए हैं। क्योंकि साइट पे काम चल रहा है तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे ये सूटकेस में एक आता है, और इसका सूटकेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पैकिंग है। तो सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे को, तो बेसिकली सब कुछ अच्छा लग रहा है, ब्रांडिंग व्रांडिंग सब कुछ अच्छा दिया गया है। तो बड़ी मस्त लग रहा है। इसको आप आराम से इजिली कैरी कर सकते हैं, कहीं लेके जा भी सकते हैं। इसका वेट है जो अप्रोक्स 5 kg तक का वेट है, तो आराम से आप लेके जा सकते हैं सूटकेस में, आपको ट्रेवल करने में भी कोई इशू नहीं होगा। ओपन करेंगे आराम से, यहाँ पे दिया है, और ओपन करके आप यहाँ से देखेंगे तो इसके अंदर का निकला हुआ मटेरियल है, जो सारा यही सब यूज करना है हमें। और देखिए ये जो रहता है यूजर मैनुअल रहता है, जो हम यूजर मैनुअल को देख के इसका कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है या आप उसको स्पेयर पार्ट्स का नाम जानना चाहते हैं, ऑपरेट कैसे करना है, वो चीजें देखना चाहते हैं, तो इसमें सारा चीजें दिया रहता है। लोग जो बेसिकली देखते नहीं है, पर आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं कि सभी कितने तक का कंक्रीट है। 28 mm तक का हो सकता है, और स्टोन में भी 28 mm तक का आराम से यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे SDS प्लस चक कैपेसिटी जो है 26 mm का है, ठीक है, ड्रिलिंग और बीटिंग का जो है। और ये जो है 1000 वाट का है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। जो इसका रेटेड नो लोड स्पीड जो है 750 RPM का है। जो वेट मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे दिया है जो 4.85 kg, यानी कि 5 kg का अप्रोक्स दिया है, ठीक है। और जो इम्पैक्ट रेट एट नॉमिनेट स्पीड जो है 4000 प्रति मिनट के हिसाब से इसका है। और वाइब्रेशन जो है 27 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट्स। इसको अंदर में भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली देखते नहीं है, पर यूजर मैनुअल को एक बार जरूर देखना चाहिए, कम से कम ऐसे ही पेज पलट के, ताकि बहुत सारी चीजें नॉलेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अभी हम लोग साइड में करते हैं, और इसके बाद से इसमें कस्टमर केयर का सारा डिटेल्स आप भर सकते हैं, सर्विस सेंटर वोटर का सारा चीजें डिटेल्स दिया रहता है। तो आप इसको आराम से रख लीजिए। वारंटी कार्ड का जो भी इसमें डिटेल्स रहता है, कब ये कवर होगा वारंटी और कब नहीं होगा, ये सब डिटेल्स दिया रहता है। तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम देखेंगे तो क्या क्या आइटम मिलता है वो है, ठीक है। यूजर मैनुअल का भी हटा दिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास बीट मिल गया, जो अलग अलग साइज का हमारे पास बीट है। ये 8 mm का बीट है, और उसके बाद से आपको इसमें 3 बीट मिला हुआ है। 8 mm 12 mm में भी होगा, ठीक है। ये 12 mm है, उसके बाद से 10 mm का होना चाहिए, ठीक है। ये 10 mm का है, यानी कि 3 मिला है, 8, 12 और 10। ये तीनों ही यूज होता है ज्यादातर के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है, ये हमारे पास जो हमने बताया आपको, होल्सा कटर का यूज करना है, ये आपको कोई मेटल में कटिंग करना है उसमें आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं ये सारा चीजें दिया है, मैं अभी बताऊंगा भी कि इसका यूज कैसे करना है। तो अभी इसको रखते हैं, और भी बाकी का चीजें है वो आपको देखते हैं, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं, और उसके बाद से जो होल्सा कटर का यूज करना है, इसको ये उसका फिटिंग है, इसी को लगा के आप होल्सा कटर में यूज कर सकते हैं। इसके बिना आप होल्सा कटर या दूसरे बीट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये है, इसको भी अलग कर लेते हैं अभी। उसके बाद से अगर एक चीज और देखेंगे तो ये है व्हाइट कलर का है, ये एक लुब्रिकेंट है, और इसको लुब्रिकेंट करते रहना चाहिए जब भी आप लगा रहे हैं ये बीट का। तो ये बीट में आप लगा के ही यूज करिए। देखिए हमारे लोग अभी तक यूज नहीं किया, जबकि ये यूज करना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज होता है, ताकि इसका लाइफ बना रहेगा। सबसे पहले इसको देखिए, ये ग्लव्स है, हम लोग नहीं यूज करते हैं पर ये करना चाहिए। ये ब्रांडिंग भी दिया गया है, आईबीएल कंपनी का है, तो ये आईबीएल का भी दिया है। हम इसको फिलहाल में पहन लेते हैं, और उसके बाद से मशीन को उठाएंगे और इसको चलाएंगे भी, तो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये हैंड ग्लव्स को पहन लिया है, और अभी मैं मशीन को वायर का भी दिखा देता हूँ। जो ये है सिंगल फेस है,
और इसमें 2 पिन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी अच्छा है और इसका लेंथ जो है अप्रोक्स हमको लगता है 1.5 मीटर होगा या 1.5 मीटर अप्रोक्स ये है, ये 1.5 मीटर ही मेरे को लग रहा है। अब इस मशीन को मैं उठाता हूँ, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये मशीन को मैंने उठाया है, तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप देखेंगे तो आपको मस्त लग रहा होगा, मतलब ये बढ़िया से यूज करने लायक है। यानी कोई वेट नहीं है, 5 केजी तक अप्रोक्स है, तो ये कोई ज्यादा वेट भी नहीं है, क्योंकि अब इससे हमरिंग भी करने वाले हैं, तो 5 केजी तक कोई ज्यादा नहीं रहेगा। और इसका मोटर को अगर आप देखेंगे पास में, तो इसका मोटर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और यहाँ पे जो है एयर पास होने के लिए दिया थी, क्योंकि यहीं पे इसका मोटर भी लगा हुआ है और सारा मैकेनिज्म लगा हुआ है। इसको हैंडलिंग करने के लिए प्रॉपर है, तो ये ग्रिप बना रहता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना निकाले। ऐसा नहीं होता है कई आदमी इसको खोल देते हैं, इसमें वेट ज्यादा है, तो अगर आप खोल देंगे तो आप इसको चला नहीं पाएंगे। तो इसके बाद से दो जो मोड होता है इसमें, एक यहाँ पे देखेंगे तो 2 मोड है, एक जो हमरिंग मोड है और एक जो मोड है आपको नॉर्मल बीट करने के, मतलब ड्रिल करने के लिए होता है। अब इसको देखिए चेंज करने के लिए यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया है। जैसे एक ये लॉक है ब्लैक कलर का, अगर आप इसको दबा के ही घुमाएंगे तबे जाके ये घूमेगा, नहीं तो ये नहीं घूमेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको कैसे भी इसको इतना घुमाएंगे नहीं घूमेगा, और ये लॉक है, थोड़ा सा हटा देंगे और उसके बाद से घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए ये घूम गया। अब इसको चलिए चालू करके दोनों ही मोड में आपको दिखाते हैं। उसके लिए एक मैं बीट लगा लेता हूं, उसके बाद से मैं इसका भी यूज करने वाला हूं कि कैसे इसको यूज करते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसको ही बता लेते हैं, उसके बाद से इसको चलाएंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इसको चला रहे हैं। तो होलसा कटर और अदर बीट्स यूज करने के लिए जो हमारे पास ये सिस्टम दिया है, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने दिखा देता हूं, पहले आपको इस टाइप का दिखता है, जिससे कि आप देखेंगे तो इसको यूज करने के लिए अभी प्रॉपर तरीका मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और इसके पास जो बीट है वो हमारे पास जो इसमें यूज करने के लिए रहेगा वो हमारे पास ये है, ठीक है। जो इस टाइप का बीट होता है ना, देखिए, तो इसको हमें यूज करना रहता है इसके थ्रू में। और दूसरा बीट अगर देखेंगे तो मैं अभी आपको एक और बीट दिखा देता हूँ, जो हमने हमरिंग करते हैं या ब्रेकिंग करते हैं, तो देखिए इसका बीट का जो ये पार्ट्स रहता है देखेंगे तो ये अलग रहता है, लेकिन इसका बीट्स का जो देखेंगे तो इस टाइप का आता है या प्लेन आता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चापुट्टा रहता है, ठीक है, ताकि इसको पकड़ रहता है। पर इसमें देखेंगे तो नहीं, इसको भी लगाने का तरीका है और इसको भी लगाने का तरीका है। उसको कैसे लगाते हैं यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये फिर चलाऊंगा, फिर अभी मैं फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस बीट को कैसे लगाते हैं वो दिखा देता हूँ। उसके बाद से जो ऑपरेट होगा, मशीन चालू करेंगे, वो तो सभी एक ही जैसा होगा। तो उस समय इसमें कोई भी बीट लगाने का हो इस समय, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम पास में आ जाएंगे, कैमरे के लेके हम पास में आ जाएंगे। जैसे एक को रेड है, जो रेड हमारा, इसको हम यहाँ पे नीचे प्रेस करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे तो देखो ये गैप हो जा रहा है, और ये जो है हम इसके नीचे डालेंगे, ठीक है। अब देखो जो यहाँ तक पूरा डल जाएगा, उसके बाद से इसको हम छोड़ेंगे तो ये अब नहीं निकलेगा, ठीक है। अब हमरिंग भी चाहे तो इसको कर सकते हैं, और इसको ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें दोनों ही काम कर सकते हैं। फिलहाल में मैं इस चीजों को निकालना अगर होगा तो यहीं पे सिर्फ रेड वाला है, इसको प्रेस करेंगे नीचे और इसको आराम से निकाल देंगे। तो देखो बहुत ही ईजी है इसको निकालना और लगाना। अभी मैं इसको इसलिए निकाल दिया क्योंकि अभी हम इसको यूज करने वाले हैं। इसको यूज करने के लिए हमारे पास इसका जरूरत पड़ेगा, और इसको जरूरत पड़ने के लिए हमारे पास इसको कैसे फिटिंग करते हैं, इसमें फिटिंग पहले करना पड़ेगा। अब देखो जो ये ड्रिल वाला है, रेगुलर तो हमें यही लगाना है, तो इसमें भी यही है। अब हमारे पास एक ये है, इसको यूज कैसे, नट बोल्टिंग दिया है, इसको कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको हम इसमें कस देंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पूरा फुल टाइट कर देंगे। ये क्योंकि रेगुलर तो यूज होता नहीं है, इसको अलग से एक सिस्टम है। एक ऐसे हमने कर दिया इसको टाइट। अब क्या करेंगे, जैसे जनरली हम लगाते हैं बीट को, वैसे ही इसको इस नीचे प्रेस करेंगे, और उसके बाद से इसको नीचे हम प्रेस करने के बाद से इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। अब डाल दिए तो प्रॉपर पूरे तरीके से लग गया है, और लग गया है तो अब आराम से इसमें कोई भी बीट लगा सकते हैं। अब इस टाइम में अगर ये जब लग गया तो ये बीट आपको काम नहीं करेगा। अगर ये बीट आप लगाएंगे तो इसके अंदर का थ्रेड जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलती ना करे। इसमें जो बीट लगेगा इसमें, वो इस टाइप का बीट लगेगा। अभी ध्यान से आप देख लो कि किस टाइप का बीट लग रहा है। तो इस टाइप का हम बीट लगाते हैं, और इसको बीट लगाने के लिए कोई सिंपल सा काम है। क्या है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एक होल है, ठीक है। अब इस होल के अंदर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। और ये जो दिया है देखिए सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए दिया है कि ताकि हमको ज्यादा यूज ना करना पड़े। अब इतना डाल दिए, उसके बाद से ये नट बोल्ट है यहाँ पे, जैसे कि आप नट बोल्ट देखते हैं, इसको टाइट तो करना पड़ेगा। इसको टाइट करने के लिए इस नट बोल्ट को हमको यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अभी लूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी लूज करना ही पड़ेगा। अब हाथ से ही लूज है। अब देखो थोड़ा सा अगर हम नीचे इसको करेंगे तो ये अंदर चला गया। अब देखेंगे पहले यहाँ जा रहा था, अब अंदर पूरा चला गया।
अब इसको हम आराम से इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा, और टाइट करने के बाद से अब इसको हम चला सकते हैं। अब इसको हम इसी पे अभी प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। तो चलिए अभी पावर इसको ऑन करेंगे, फिर इसको चला के आपको दिखाता हूं। तो अभी हमने पावर इसके ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे प्रेस करने के लिए बटन से, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये चलेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो जो अभी हमारा है इस मोड में है, हिल्टी मोड में है, मतलब ये ड्रिलिंग मोड में है, तो ये हमारा ड्रिल करेगा, ठीक है। और ड्रिल करने के लिए अभी हम इस मोड पे ही ऑपरेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आराम से चलेगा। हम पास में करते हैं, आवाज आपको थोड़ा नॉइज ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए चल रहा है, आपको एक चल रहा है ना, आराम से चल रहा है। तो ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद से इसको मोड अभी हम चेंज करते हैं। यहाँ पे जो मोड है, अभी ये मोड है, हम इस मोड पे डाल देते हैं, ठीक है। अब इस मोड पे डालने के लिए आपको यहाँ पे डाल दिया। अब इस समय देखो क्या होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे क्या हो रहा है, ये आपको अभी हिल्टर मतलब क्या कर रहा है, आपको कोई भी चीज तोड़ना हो उस समय ये तोड़ने के लिए आपको हमरिंग कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब जो बीट रहेगा या कहीं पे हम लोड डालेंगे उस समय ये काम करेगा, ठीक है। अभी हम इसको लोड देके आपको चालू करके भी दिखा देते हैं। तो हमरिंग करेंगे तो इसमें हमारा दिखेगा नहीं, तो हमने क्या किया, हमरिंग करेंगे तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं इस बीट को अभी चेंज कर दिया हूँ। अभी एक नॉर्मल बीट लगा दिया हूँ, और हमरिंग में आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। हमरिंग में देख रहे हैं, आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है कि ये चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमने एक नीचे यहाँ पे रख लिया है ब्रिक्स, ठीक है। अब इसको हम हमरिंग करके तोड़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे रखे और यहाँ पे चलाएंगे, देखिए तो नॉर्मली यहाँ पे ही है अभी बीट, जो हमारा सिलेक्शन है यहीं पे है। अब इसको हम चालू करते हैं, तो देख रहे हैं आप कि कैसे यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है आराम से। यानी कि इसको हमरिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा है यूज करने के लिए। तो आप हमरिंग के लिए भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, कटिंग मतलब ड्रिलिंग के लिए, हमरिंग के लिए, दोनों के लिए ये बेस्ट है। तो अब इसका अगर फीडबैक मैं दूं तो ये दोबारा मैंने मंगाया है, ये बहुत ही अच्छा मशीन है, मैंने बहुत सालों से यूज किया, हमारे दूसरे साइटों पे है, जिसकी वजह से मेरे को एक दूसरे साइट पे जरूरत था। तो इसके लिए मैंने दोबारा जो मशीन मंगाना हुआ तो मैं इसी को मंगाया, क्योंकि जो आप ब्रांडिंग जानते हैं दूसरे का, तो ब्रांड में जो जाओगे तो पैसा भी ज्यादा लेता है, और जो आपका ये वारंटी रहता है वो 6 महीना का ही रहता है, 3 महीना का रहता है, और आर्मेचर का और इसमें जो भी कॉइल रहता है उसी का रहता है, उसके अलावा तो कुछ रहता नहीं है, तो वो भी खराब हो सकता है। मैंने इसको 2-3 साल तक यूज किया, बहुत ही अच्छा तरीके से ये काम करता है, अभी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका जो रेट है 5,049 रुपया आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, पिछले बार भी फ्लिपकार्ट, या आप जाके दुकान पे भी मंगा सकते हैं। जब मैंने मंगाया था इसका रेट था 5,049 रुपया। अगर आप मंगा रहे हैं तो उस समय आप देख लीजिएगा ऑनलाइन कितना रेट है, हमने तो इतना पे ही मंगाया, मैं आपको एक रेट दे दिया। रिव्यू भी अच्छा रहा इसका हमारे तरफ से। तो आपको कैसे लगेगा आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो मैंने आपको A to Z बताया, आपको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका फीडबैक कितने रेट का है, तो सारा चीज बताया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।